बुलंदी चाहिए। ये आप कर्मा को जरूर जीतिएगा, ये लड़ाई को जरूर जीतिएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे बीच कन्वेनर जो है वो आगे बढ़े, उनके पीछे हम हैं। हम सभी आरा के रमना मैदान में हैं और अभी 9 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना पे हमारे युवा और कुछ अधिवक्ता लोग हैं। आइए हम जानते हैं कि कौन सी 9 मांगे हैं जो लेकर आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। कौन सी आपकी मांगे हैं जिसको लेकर 9 सूत्री मांगे हैं, उसको लेकर आप सभी अधिवक्ता बैठे हुए हैं? क्या है और क्या मांग है आपकी सरकार से? आपको इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण कीजिए। देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें, आप विभिन्न राज्यों में अधिवक्ताओं के मान और सम्मान में विभिन्न तरह के योजनाओं को लागू किया जा रहा है। जैसा कि आपको बताते चलें कि जैसे झारखंड सरकार को ही हम ले लेते हैं, 65 साल के बाद 15,000 रुपये पेंशन की वहाँ व्यवस्था हुई है। नए अधिवक्ताओं के लिए 5,000 स्टाइपेंड की व्यवस्था हुई। आपको राजस्थान सरकार ने सुरक्षा एक्ट को लागू किया, हरियाणा सरकार ने टोल टैक्स को लागू किया और विभिन्न राज्यों में तरह तरह की मांगों को माना जा रहा है। और बिहार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा कि यहाँ वकीलों की आखिर स्थिति क्या है। हमारी जो 9 सूत्री मांगे हैं उसके बारे में मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहली हमारी जो मांग है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो बिहार में तत्काल लागू किया जाए। सर, एक मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो आपकी 9 सूत्री मांग है, ये क्या राज्य सरकार रोक के रखी है या केंद्र सरकार के पास ये सारा प्रस्ताव रखा गया है? ये जो हमारी मांगे पहले राज्य सरकार से है, लेकिन इसकी प्रतिलिपि हम लोग सभी जगह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विधि मंत्री सभी को दे रहे हैं। और आपको हम 9 सूत्री मांगों पे ले जाना चाहेंगे। जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बिल बिहार में शीघ्र लागू किया जाए। नए अधिवक्ताओं को आरंभ के 5 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाए। न्याय मित्रों का वेतन बढ़ाकर 25,000 रुपया महीना किया जाए। सभी अधिवक्ता अभी फिलहाल में न्याय मित्रों की कितनी पेमेंट है? अभी 7,000 है और दुर्भाग्य है इस पेमेंट में उनके घर का और कहने में भी उन्हें शर्म आती होगी कि बिहार सरकार में हमारी वेतन मात्र 7,000 रुपये है, तो उन्हें बढ़ाकर कम से कम 25,000 से 40,000 तक उसे किया जाए। यही हम लोग की मांग है। और अधिवक्ता और उनके परिवार के लिए 5 लाख प्रति वर्ष हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाए। और नए अधिवक्ताओं को वर्तमान में जो बैठने की व्यवस्था है, आप देख पा रहे होंगे, जाते होंगे बार में तो कहीं तिरपाल टांगा हुआ है, कहीं धूप में ही लोग कुर्सी लगाए हुए हैं, विभिन्न तरह की खामियां हैं। तो मैं ये मांग करना चाहता हूं, नए अधिवक्ताओं को वर्तमान में बैठने की असुविधा के समाधान हेतु बार भवन के नवनिर्माण हेतु राशि की व्यवस्था की जाए। अधिवक्ताओं का जो हरियाणा सरकार ने टोल टैक्स जो माफ़ किया है, बिहार सरकार भी उस टोल टैक्स को माफ़ करे। अधिवक्ताओं निर्माण हेतु रियायत दर पर लोन देने की व्यवस्था की जाए और सभी अधिवक्ताओं को ग्रुप इंश्योरेंस से जोड़ा जाए। यही विभिन्न मांगे हैं। अगर हमारे बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों को नहीं मानते हैं तो आगे चल के ये धरना गर्दनी बाग पटना होगा, फिर आने वाले समय में विधानसभा मार्च होगा, राजभवन मार्च होगा, यहाँ तक कि हम लोग लड़ाई दिल्ली तक लड़ेंगे। किस किस जिला के अधिवक्ता आपके साथ है इस 9 सूत्री मांग को लेकर? ये हमारा अभी धरना शाहबाद स्तरीय धरना है। भोजपुर, बक्सर और रोहतास, कैमूर चारों जिला से मुख्य अधिवक्ता आए हुए हैं और अपनी बातों को उन लोगों ने प्रमुखता से रखा है। अच्छा, ये इससे आपको ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक पहलू सरकार तक जाएगी और आपकी मांग को मानी जाएगी? हम लोगों ने एक शुरुआत किया है। पुस्तक के एक पृष्ठ को हम लोगों ने अभी पलटने का कार्य किया है। अभी पूरा पुस्तक बाकी है। आगे हम लोग काफ़ी आंदोलन करेंगे। हस्ताक्षर अभियान की बात हुई, सड़क पर उतरने की बात हुई, पुतला दहन की बात हुई, विधानसभा मार्च की बात हुई, राजभवन मार्च की बात हुई। सभी जगह हम लोग जाएंगे अधिवक्ताओं के मान और सम्मान के लिए। इस आपके कोर्ट के कचहरी में ऐसा होता है कि आपके साथ कई तरह के जातिवाद के लोग शिकार हैं। बहुत लोग आपके साथ नहीं हैं, जो वंशवाद में लिप्त हैं, वो लोग आपके साथ आज नहीं है। और 9 सूत्री मांग को लेकर मैं कोर्ट भी गया था। 9 सूत्री मांग को लेकर उनमें कई तरह की भ्रम फैला हुआ है। तो आप उन्हें क्या स्पष्टीकरण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए? देखिए, हमारे वो सीनियर हों या हमारे भाई हों, ये जो मांग है वो जायज़ मांग है। इससे सभी लाभान्वित होंगे और ये अधिवक्ताओं से जुड़ी हुई मांगे हैं।
और जहाँ तक जातिवाद की बात है, हमें नहीं लगता है कि वैसा कुछ होना चाहिए है, क्योंकि मैं तो किन्हीं की मानसिकता नहीं जानता। मैं निस्वार्थ भाव से छात्र राजनीति से निकल के आया हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ के अधिवक्ताओं के मान और सम्मान और स्वाभिमान को कैसे बचाया जाए, उसकी मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं, उनको अधिकार दिलाना चाहता हूं और उनको सम्मान दिलाना चाहता हूं। सर, आपके 9 सूत्री मांग में मैंने देखा कि किसी तरह का अधिकार से वंचित, जो शोषित और वंचित लोग हैं, उनके लिए आपके मांग में आपके जो 9 सूत्री मांग है उसमें जगह नहीं दी गई है। देखिए, ये अधिवक्ताओं से जुड़ी हुई मांगे हैं। शोषित वंचित जहां तक आप बात की चर्चा कर रहे हैं, तो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता अपने आप में एक विद्वान रूप होते हैं और अधिवक्ता को हम लोग विद्वान की संज्ञा भी देते हैं। तो अधिवक्ता मान और सम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। और वंचित तबका की जहां तक बात है, यहाँ राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन अधिवक्ताओं से जुड़ी हुई जो मांगे हैं, अधिवक्ताओं को जो मान और सम्मान मिलना चाहिए, वो 9 सूत्री मांगों में सभी मांगे शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद पटेल जी, जो इस धरना प्रदर्शन के संयोजक थे। हम अभी धरना प्रदर्शन घटना स्थल पर थे और 9 सूत्री मांग को लेकर जिस तरह से अधिवक्ता अभी धरना पर बैठे हुए थे, उनकी मांग को सुना गया है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं खबर जड़ तक पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस समाचार को आगे तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।